नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 2 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों 15 मिनट की यह क्लास होती है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया करंट अफेयर्स के बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इन क्वेश्चनों के अलावा साथियों अपने क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस यूनिवर्सिटी ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब है जो जीता है। आपसे पूछा गया है कि किस यूनिवर्सिटी ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स थे उसका खिताब जीता है, यानी सबसे ज्यादा पदक है जो किस यूनिवर्सिटी ने जीते हैं, ये आपसे पूछा गया है साथियों। तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है साथियों, उसने सबसे ज्यादा इसके अंदर पदक हैं जो जीते हैं। टोटल 71 पदक इसने जीते हैं। अब ये साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि जो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे वो कहाँ हुए थे, तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों असम के अंदर इनका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? असम गुवाहाटी में साथियों इनका आयोजन है जो किया गया था। और इसका शुभंकर क्या था, तो अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। अगर आपसे पूछे इसका शुभंकर क्या था तो साथियों आंसर हो जाएगा अष्टलक्ष्मी है जो इसका शुभंकर था। और आपसे पूछे कब से कब इसका आयोजन किया गया था, तो 19 से साथियों 19 से 29 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ये सब चीजें अपने को याद रखनी है। इसके अलावा साथियों इस क्वेश्चन से बाहर अपना करंट अफेयर्स का नहीं बनेगा कि किस ने सबसे ज्यादा पदक जीते या खिताब जीता, तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा साथियों सबसे ज्यादा पदक जीते गए थे। और कहां पर हुए? असम गुवाहाटी में इनका आयोजन किया गया था। कब से कब? तो 19 से लेकर 29 फरवरी तक। इसका शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग में किसे भारत के लिए सीईओ नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग में किसे भारत के लिए सीईओ नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा साथियों सचिन जैन को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका सचिन जैन को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? सचिन जैन को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की स्थापना है जो साथियों कब की गई थी? 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन के यूके में है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे कहां पर है, तो लंदन यूके के अंदर साथियों इसका मुख्यालय है। और किसे सीईओ नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सचिन जैन को साथियों सीईओ नियुक्त किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाढ़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार जो सीमा है उस पर साथियों जो अपने केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि इसके चारों क्या की जाएगी साथियों, बाढ़बंदी की जाएगी। यानी जो आओ जाओ है साथियों, यानी आगमन है जो निश्चित ही सीधा का सीधा होता है, तो उसको रोकने के लिए जहां से क्या है साथियों माना जाता था कि आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो हो जाती है। इसको रोकने के लिए साथियों जो अमित शाह जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि जो भारत और म्यांमार की सीमा है उसको है जो साथियों क्या तारबंदी है जो की जाएगी। लेकिन इसके खिलाफ साथियों है जो एक विधेयक है जो पारित किया गया है। कहां पर? मिजोरम की विधानसभा में। इसके खिलाफ मिजोरम विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया। गृह मंत्री सपनांगा ने आरोप लगाया है कि हालिया फैसला है जो मणिपुर सरकार की मांगों से प्रेरित दिखाई है जो देता है। इस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और इसका है जो प्रस्ताव है जो पेश किया है। यानी ये जो मिजोरम है वो इस चीज के खिलाफ है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहां पर हुआ है। आपसे पूछा है कि हाल ही में बायो एशिया का जो 21वां संस्करण है वो कहां हुआ, तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद के अंदर हुआ। कहां? हैदराबाद के अंदर साथियों
इसका जो बायो एशिया है इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया था। कब से कब है? 26 से 28 फरवरी तक। कब से कब है? 26 से 28 फरवरी तक साथियों इसका आयोजन किया गया था। 26 से 28 फरवरी तक इसका आयोजन है जो किया गया था, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? तो हैदराबाद के अंदर हुआ। कब से कब हुआ? 21 से 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। इसके अंदर प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो साथियों जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से है जो रोजगार प्रदान करना और उसके क्षेत्र में कार्य करना है जो इसका प्रमुख उद्देश्य था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे एनटीपीसी के निदेशक का पदभार दिया गया है? हाल ही में किसे एनटीपीसी का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा साथियों रविंद्र कुमार को एनटीपीसी का निदेशक नियुक्त किया गया है। रविंद्र कुमार को है जो एनटीपीसी का निदेशक नियुक्त किया गया है, ये अपने को याद रखना है। किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार को साथियों एनटीपीसी का निदेशक है जो नियुक्त किया गया है, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साथियों वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों 26 से 1 मार्च तक। 26 से 1 मार्च तक साथियों इसका आयोजन किया गया था। 26 से 1 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या थी? करो सही शुरुआत बनो वित्तीय स्मार्ट, यानी करो सही शुरुआत, सही शुरुआत बनो वित्तीय स्मार्ट, ये थोड़ी इसकी थीम है साथियों। कई बार है जो पूछ लिया जाता है। कब से कब आयोजित किया गया? तो 26 से 1 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। जो इसकी थीम थी वो है करो सही शुरुआत और बनो वित्तीय स्मार्ट। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई तेंदुआ रिपोर्ट के अंदर 2022 के अनुसार साथियों ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार सर्वाधिक तेंदुए हैं जो किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक जो तेंदुए हैं वो किस राज्य के अंदर है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश के अंदर है। और भारत में कुल कितने हैं? तो 13,874 तेंदुए हैं, और जिसके अंदर मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 3907 टोटल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से नाइट हुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कि हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से नाइट हुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा सुनील भारती मित्तल बने हैं। कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल बने हैं, ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। ये कौन है? तो साथियों ये भारतीय इंटरप्राइज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आपसे पूछे ये कौन है? तो ये भारतीय इंटरप्राइज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, ये भी अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? लिख लो साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में छपेगा। क्या होगा? आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मॉरिशस है जो प्रथम देश बना है। कौन सा बना है? मॉरिशस है जो साथियों प्रथम देश बना है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के अंगालेगा द्वीप के अंदर 6 सामुदायिक जो विकास योजना है उनका साथियों वर्चुअल है जो शुरू किया है। वर्चुअली माध्यम से है जो साथियों उनको शुरू किया गया है, ये अपने को याद रखना है। कहां पर कौन सा देश बना है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस है जो
बना है, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आकांक्षा एयर को किया है। किसको किया है? आकांक्षा जो एयर है साथियों उसको नामित किया है। किसको किया है? आकांक्षा एयर को नामित किया है। इसमें बताया कि आकांक्षा एयर के संस्थापक अगर आपसे पूछे कौन है तो विनय दुबे है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है आकांक्षा एयर का? तो आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर साथियों इसका मुख्यालय है। हाल ही में जगन्नाथ वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया? कि हाल ही में जगन्नाथ वाटर फ्रंट विकास जो परियोजना है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के अंदर किया गया है। और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, उनके द्वारा साथियों माणिक साहा के द्वारा है जो क्या किया गया है? उद्घाटन है जो किया गया है। और इसके अलावा साथियों एक चेष्टा पहल भी शुरू की गई है। कौन सी चेष्टा पहल शुरू की गई है? उसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो इसका उद्देश्य साथियों रहने वाला है विवाह, जो बाल विवाह होते हैं उनको रोकना, बाल विवाह को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। ये अपने को याद रखना है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश की कुल प्रजनन दर क्षमता, किस देश की कुल प्रजनन दर क्षमता है जो पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों दक्षिणी कोरिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी कोरिया। इसमें वर्तमान में 0.72% है जो बताई गई है कि जो प्रजनन दर क्षमता है वो कितनी है? 0.72% बताई गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों तेलंगाना सरकार के द्वारा है। जो किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा साथियों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र का शुभारंभ है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर्स के मैंने आपके साथ साझा किए हैं। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा? 2035। किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया? तो असम। देश का प्रथम हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। किस राज्य सरकार ने हैदराबाद फार्मा सिटी को खत्म करने का निर्णय लिया? तेलंगाना सरकार। कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून निरस्त करेगा? तो न्यूजीलैंड। विश्व बैंक जलवायु निधि योजना पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो आंसर रहेगा पेरू। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है साथियों 42वें। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो गुजरात के गांधीनगर में। हाल ही में विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर और जीडीपी के आधार पर प्रथम स्थान किसका है? इफ्को। रिलायंस ने पशु कल्याण के लिए कौन सी राष्ट्रीय पहल शुरू की है? वनतारा। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में केवाईसी मानकों के लिए एक समिति का गठन किया है? वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने? तो 18 पदक जीते। किसने भारतीय हॉकी संघ के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया? तो एलेना नॉर्मन ने अपने पद से साथियों इस्तीफा दे दिया। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। कम समय में बेहतरीन कंटेंट साथियों मेरा देने का जो ये प्रयास है आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।